तो अब मैं क्या करूँगी, सबसे पहले कंटेनर में इसमें नीचे डालूँ। अब देख सकते हैं कि केचुए भी किस तरीके से जो है वो तैयार हो रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम आपके सामने एक ऐसा पौधा दिखाने जा रहे हैं जिसको हम जनरली अपने टेरेस पे नहीं लगाते हैं। कई बार क्या होता है कि हम बहुत से पौधे, जैसे कि जब पहली बार मैं ये ड्रैगन फ्रूट का जब पौधा पहली बार मैं लगाने जा रही थी, तो मुझे यकीन नहीं था कि इसमें फल आएंगे। लेकिन फिर जैसे जैसे मैंने देखा कि हमारे यहाँ इसकी फसल हो रही है, तो मैंने सोचा क्यों ना लगा दूँ। मैंने इसे करीबन 1.5 साल से पौने 2 साल तक के मैं इसमें 1 साल तो मैंने इसमें कोई बहुत ज़्यादा सेवा नहीं करी, बस नॉर्मल बढ़ रहा है, बढ़ने दिया। 1.5 साल के बाद मैंने इसमें कुछ खाद डालना शुरू की और अचानक 2 साल में देखा ये फल इसमें आ गया। और जब एक बार फल आया तो जो मेरी इच्छाएं थी वो बहुत प्रबल हो गई। और अब आप देख रहे हैं इस साल हम लगातार हार्वेस्टिंग भी आपको दिखा रहे हैं और साथ में ये फल ही क्या, आगे देखिए कुछ फूल भी इसमें आए हुए हैं और भी लग रहा है इसमें कुछ फूल हमारे अभी भी आएंगे। कुछ फल के पौधे ऐसे होते हैं जिनके बारे में हम सोचते हैं कि नहीं, ये फल हमें नहीं देंगे। ऐसे बहुत से फल के बारे में हमारी धारणा ऐसी ही होती है कि हम सोचते हैं वो फल नहीं देंगे। जैसे कि ये तो रही ड्रैगन की बात, ये रही सीताफल। सीताफल भी जब मैं पहली बार लगा रही थी तो मुझे मेरे घर से बिल्कुल भी इजाज़त नहीं थी कि आप सीताफल लगाओ, क्योंकि सबको लगता था कि ये ड्रम में जो है वो फल तैयार नहीं होगा। लेकिन आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, ये फल देखिए पूरा पक चुका है। ये देखिए किस तरीके से दब रहा है। तो हम सिर्फ आपसे यही कहना चाहते हैं, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। टेरेस पर हर चीज़ पॉसिबल है। जैसे कि आपको मैंने दिखाया, इस वक्त एक सीताफल पका हुआ और दूसरा देखे इस तरीके से पकने के लिए आ रहा है। काम इस पे क्या किया है, कुछ नहीं, बस गोबर, सरसों की खली, नीम की खली, कुछ किचन वेस्ट। लेकिन आपको एक चीज़ ये भी बताना चाहूँगी, मैं हैंड पॉलिनेशन भी इसका नहीं करती हूँ। नहीं करने की वजह क्या है, मुझे लगता है जितने फल आ रहे हैं आने दीजिए। और कई बार इतना बड़ा गार्डन है ना, तो उसमें क्या होता है कि हैंड पॉलिनेशन ये सब काम करने के लिए हमें ना टाइम नहीं मिल पाता है। तो हम सोचते हैं कि जितने फल आ रहे हैं आने दीजिए। जैसे अभी फिर से छोटे छोटे फल जो हैं काफ़ी हाइट में आ रहे हैं। ड्रम का साइज आपने देखा ही है कितना बड़ा है, मिट्टी भी आप देख रहे हैं कितनी है। लेकिन अगर उसमें ज़रूरी तो है तो क्या है, वो है आपकी खाद, वो है आपकी मिट्टी और वो है आपका एक पौधे के तरफ ध्यान रखना, जिससे कि ये इस तरीके से देखे बिल्कुल पका हुआ है। अपने कन्हैया को बिल्कुल चढ़ा दूं, जैसे कि भादों का महीना आ गया है, अब हमारे कृष्ण कन्हैया का मंथ जो है वो आ गया है, तो वो नंदलाल हैं, तो नंदलाल को ये फल मैं अर्पित करूं। लेकिन आज मैं एक ऐसे फल का पौधा लगाने जा रही हूँ जो मेरे एक छोटे गमले में काफ़ी दिनों से है, लेकिन उसका जो ट्रंक है, जो स्टेम है, जो मेन ब्रांच, वो जो है वो काफ़ी मोटी हो गई है। तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना उसको एक बड़े गमले में रिपोर्ट करूँ। जैसे कि कुछ पौधे बोलते हैं कि वो अकेले रहना पसंद करते हैं, तो मैं दिखाती हूँ वो कौन सा पौधा है। जैसे आप देख रहे हैं ये है केले का पौधा। ये केले का पौधे का आप देख रहे हैं कि उसका जो ट्रंक है, जो मोटा पार्ट है, वो काफ़ी मोटा हो गया है। तो मुझे लग रहा है कि अब मुझे इसे एक सही दिशा और एक सही जगह देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप हम सभी जानते हैं, जैसे मैंने आपको ड्रैगन फ्रूट दिखाया, सीताफल दिखाया, ये सारे जो फल हैं ये बहुत कम लोग लगाते हैं, क्योंकि सबसे पहले तो हमारे मन में होता है क्या ये फलेगा या नहीं फलेगा। तो हम आपको यही बताना चाहेंगे, हर कुछ फल सकता है, खाली ज़रूरत है तो थोड़ा ध्यान देने की। जैसे मैं आपको बताना चाहूँगी, ये पौधा मैंने अपने एक रिलेटिव के घर से लाया था। उनके घर यूं ही ज़मीन में लगा हुआ था। उन्होंने का कहना था ये काफ़ी पुराना पौधा हो गया है और आप इसको लेके जाइए अगर आप शौकीन है लगाने के, क्योंकि उनका ग्राउंड में पूरे पौधे लगे हुए हैं केले के। और ये मैं वेस्ट बंगाल गई थी तो वहीं से इस पौधे को मैं लेकर आई थी। तब ये पौधा, मात्र ये छोटा पौधा देख रहे हैं ना, इतना ही बड़ा था, लेकिन अचानक अभी देखिए ये इतना बड़ा हो गया है। और जैसे अभी आप मौसम देख रहे हैं ना कि ये मौसम बहुत अच्छा होता है पौधे लगाने के लिए, तो मैंने सोचा क्यों ना इसी पौधे में मैं इसको लगा लूँ।
पहले तो मैंने अपने पूजा के स्थान में इसे रखा, लेकिन पूजा के स्थान में मैं देखा बार बार ये सूख जा रहा है। फिर हमने लोगों से पूछा कि भाई ये क्यों सूख जा रहा है, तो उन्होंने कहा कि केला जो है घर के आंगन में नहीं रहता है। तो अब मैंने इसको अपने टेरेस पे लाया, क्योंकि टेरेस जो है ना हमारा, वो एक तरह का हमारा बाग है। तो आप सबकी कृपा और आशीर्वाद से दिन पर दिन बड़ा होते चला जा रहा है। जब हम आपके कमेंट्स पढ़ते हैं, जब आप लोगों की उसमें बहुत सी दुआएं होती है कि आपका गार्डन बहुत अच्छा है, ये ही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगी इस वीडियो के माध्यम से, और आप लोगों को यही बोलना चाहूँगी, ज़रूर ये हालांकि ये ज़रूर है कि हम आप लोग तक वीडियो शेयर करते हैं, हम आप लोगों तक के वीडियो पहुंचाते हैं, लेकिन इसके पीछे क्या है कारण? इसके पीछे कारण है, मैंने गार्डनिंग किया है, मैं फल प्राप्त कर रही हूँ, आप भी गार्डनिंग करिए और आप भी उसमें से फल लीजिए। फल नहीं तो फूल, फूल नहीं तो पत्ते, पत्ते नहीं तो डाली। एक पौधा अपने साथ जड़ से लेके मूड तक आपको सारी चीज़ें देता है। कभी भी एक पौधे के लिए आपको ये नहीं सोचना है कि वो मुझे फल देगा नहीं, फल देगा या नहीं देगा। जैसे ये केला, केला अगर मुझे फल नहीं भी देता है तो आप खुद सोचिए, इस केले के पत्ते से कई डिशेस बनती है जब हम पत्ते को रोल करके बनाते हैं। इस केले के पत्ते में हम पूजा में इसमें खाना खा सकते हैं। तो आप खुद सोचिए कि ये केले का पौधा हमारे लिए कितना लाभकारी है। फल की इच्छा कभी नहीं करिए, फल की इच्छा एक तरफ रखिए, सिर्फ हमें शुरू में पौधे की केयर करना है। टेरेस पर ले आने की वजह यही है कि किसी ने कहा कि केला रहे अकेला। केले के साथ कहावत है कि केला रहे अकेला, ना तो वहाँ कोई दूसरे पूजा के पौधे रहते हैं, ना वो घर के अंदर रहता है। तो इससे एक बाग चाहिए, तो मैंने इसे अपने एक मिनी बाग में लेकर आ गई हूँ। अब आपको मैं एक चीज़ बताना चाह रही हूँ कि मैं इस पौधे को अलग करना चाह रही हूँ इस छोटे पौधे के साथ में, साथ ही इस गमले से मैं निकालना चाह रही हूँ। जैसे कि हमने आप लोगों से बताया है कि कभी भी छोटा पौधा लाएं तो उसे छोटे गमले में रखें, उसके बाद वो जैसे ही बड़ा हो जाए तो उसे एक बड़ा गमला देना शुरू कर दें। तो चलिए, आज मैं इसे ज़्यादा बड़ा तो नहीं, लेकिन कुछ इससे बड़ा पौधा, कुछ इससे बड़ा गमला दे रही हूँ, जिससे कि उसमें काफ़ी मिट्टी आ जाए। तो चलिए, अब मैं इसको निकालती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि मैंने कौन सा गमला चूज़ किया है। तो पहले गमला दिखा देती हूँ। मैं चाहूँगी कि यहाँ से निकालूँ और तुरंत उसमें शिफ्ट करूँ। तो जैसे आप देख रहे हैं कि मैंने ये 18 बाई 18 का एक कंटेनर लिया है। मेरे पास 24 बाई 24 का कंटेनर इस वक्त नहीं है, और नहीं तो मैं इसको 24 बाई 24 के कंटेनर में ही लगाती, लेकिन इस वक्त मैं सिर्फ इसको 18 बाई 18 के कंटेनर में लगा रही हूँ। लगाने के बाद मैं आपको इसकी हर अपडेट देते रहूँगी कि मुझे उस पौधे को सिंगल रखना है इस कंटेनर में तो कैसे रखना है। वो तो रही बात की बात। अब देखिए, इसे मैंने खपड़ी लगा दिया, थर्मोकोल बहुत कम डाला है, जिससे कि इसका, जैसे इस बार की बारिश से हम बहुत डर गए हैं कि ड्रेनेज सबका बिल्कुल अच्छा होना चाहिए, तो हमने थोड़े से थर्मोकोल डाल दिए हैं, जिससे कि गैप बिल्कुल बना रहे बीच में, और पानी जो है बारिश का वो बिल्कुल निकल जाए। तो सबसे पहले मैं इसमें मिट्टी डालूंगी। मिट्टी कौन सी डालूंगी? जो मैं अपनी एक लाइट वेट की खाद बनाती हूँ वही खाद डालूंगी, क्योंकि वो खाद मुझे सबसे पहले तो सस्ती पड़ती है। वो एक बड़ा बोरी, 1 क्विंटल के बोरी मात्र मेरे को 100 रुपये में मिल जाती है हमारे यहाँ। जैसे कि हम आपसे कहते हैं कि हमने अपने गार्डन में बहुत सारे ड्रम रखे हुए हैं, बहुत बड़ा गार्डन हमने कर रखा है, क्योंकि ये मेरा बहुत अच्छा टाइम पास का भी जरिया है। और साथ ही कई सालों से जिस तरह से मैं टेरेस की सब्जियां ले रही हूँ, तो अब क्या किया है मैंने, मैं चाहती हूँ कि इस टेरेस को एक रूप देती चली जाऊँ और बड़े कंटेनर में छोटे पौधे लगाते हुए साथ साथ मैं फलों और फूलों की भी बहुत अच्छे से गार्डनिंग करूं। तो जैसे मैंने आपसे बोला कि मैंने लकड़ी का भूसा डालने का सबसे बड़ा रीज़न क्या है, एक ये लाइट वेट के ग्रो बैग है। इनको अब जब सरकाते हैं तो ये बहुत फटने लग जाते हैं, लेकिन जब हम इसमें हल्की खाद डाल देते हैं तो क्या होता है, इसे जब एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं तो इनके फटने के भी चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं। तो मुझे क्या है ना, वो जो लकड़ी का भूसा हमारे यहाँ 2 रुपये केजी मात्र मिल जाता है। तो मैं जो 50 केजी वाली जो बोरी होती है ना, उसमें एक बोरी वो मुझे देते हैं, कम से कम उसमें पूरा फुल करके, और वो 100 रुपये करके देते हैं मुझे। मैंने उसका वीडियो आप लोगों को शेयर किया हुआ है कि किस तरीके से वो बनाना। और आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि ये जो मैं लकड़ी के भूसा हमेशा जो डालती हूँ अपने कंटेनर में, आपको दिखा रही हूँ मैं,
जैसे आप देख रहे हैं ये है लकड़ी का भूसा, और इसमें देखिए मैंने हाथों से उठा रखा है क्योंकि इतना ज़्यादा वेट नहीं है, हालांकि गीला है ये। लेकिन आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, इसमें मिट्टी है, गोबर है, इस पे हालांकि हमने वीडियो शेयर किया है, आप उसको देख सकते हैं। लेकिन फिर भी आपके नॉलेज के लिए मैं बताना चाहूँगी कि इसमें मेरी सारी चीज़ें मिली हुई है, चाहे वो दही है, गुड़ है, नीम के पत्ते हैं। इस तरीके से इस खाद को बिल्कुल तैयार किया हुआ था, और आटा है, बेसन है, सारा कुछ इसमें मिक्स है। बनाने के बाद हम इसे पैक करके कम से कम 2 से 3 महीने के लिए रख देते हैं, और रखने के बाद में आप चाहे साल भर रखिए, 2 साल रखिए, उसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन 3 महीने में कम से कम ये बिल्कुल तैयार हो जाती है। तो इस तरीके से तैयार करने के बाद देखिए मैंने इसमें डाल दिया, और ये बहुत अभी लाइट वेट है जैसे मैंने आपसे कहा। तो ये क्या होगा, सबसे नीचे पोर्शन में मैंने इसे डाल दिया है। अब हम इसके ऊपर में मिट्टी डालेंगे। अब अगली चीज़ है हमारी मिट्टी। मिट्टी हमारी मिक्स है, इसमें सारा कुछ हमारा मिला हुआ है, और जैसे कि हम आपको बताते ही हैं कि हम मिट्टी कुछ तैयार रखते हैं बिल्कुल, और तैयार रखने के बाद में हम इसे फटाफट कंटेनर्स में डाल देते हैं। इस मिट्टी में गोबर की खाद, नीम के पत्ते, इस तरीके की मिट्टी जो है वो बिल्कुल तैयार है। अगली चीज़ है बालू। जब हम बालू डाल देते हैं ना तो केचुए भी बड़े अच्छे से तैयार होते हैं, और पौधों की जड़ों का भी बहुत अच्छा से विकास होता है, वो बहुत अच्छे से ग्रोथ करती है। लेकिन अगर नहीं है बालू तो बलुई मिट्टी बिल्कुल डालिए आप। और उसके साथ ही मिट्टी हमेशा तैयार करके, जैसे आप देख रहे हैं नीम के पत्ते हमने इस कंटेनर में पहले मिट्टी तैयार करके छोड़ दिया था, और इस तरीके से देखिए अभी आपको क्या करना है, बस वही मिट्टी उठा के डाल देना है। तो आपको क्या होगा कि इस तरह की मिट्टी तैयार करी हुई रहती है ना, तो कोई भी पौधे जो है ना वो बहुत आसानी से लग। और आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, जैसे मैंने सबसे बड़ी मेरी वजह है कि मुझे केले में पूरी मिट्टी चाहिए। इस कंटेनर को मैं पूरी अच्छी तरीके से मिट्टी से भरूंगी, जिससे कि केले को बिल्कुल लगे कि वो मिट्टी जमीन में ही लगा है। और इस तरीके से दबा रही इसलिए हूँ जिससे कि पूरी मिट्टी जो है, कंटेनर जो है वो अपना शेप ले ले और बिल्कुल अच्छी तरीके से हो जाए। इसके ऊपर मैं और थोड़ी सी मैं मिट्टी डाल देती हूँ, उसके बाद में मैं केले के पौधे को लाती हूँ, देखती हूँ कि उसमें कितनी मिट्टी है निकलती। तो जैसे हमने आपसे कहा, हमने गमले को थोड़ा हल्का कर लिया है, और अब ये देखिए कि ये किस तरीके से पूरा का पूरा प्लांट जो है वो निकल रहा है। अब इसको हम क्या करेंगे, इसकी जड़ों को थोड़ा सा छाट देंगे, छोटा वाला पौधा जो है वो अलग कर देंगे। तो इस तरीके से ये देखिए मैं इसको बिल्कुल अलग करना है, अलग हो नहीं रहा है, थोड़े जिद्दी पौधे होते हैं क्योंकि एक दूसरे से वो जुड़े हुए होते हैं। इसकी थोड़ी हल्की मैं जड़ निकाल दूंगी। और जब भी कोई पौधा आप रिपोर्ट करते हैं, इसी तरीके से आप लोग के जब सहतूत पे वीडियो आ रहे थे ना कि सहतूत में हमारे फल नहीं आ रहे हैं, तो जिसके सहतूत के भी पौधे हैं और जैसे फल नहीं बन रहा है ना, तो आप क्या करिए, थोड़ा इस तरीके से भी काम कर सकते हैं। ये जब भी हमको एक पौधा दिखाते हैं तो आप लोगों को दूसरे पौधे की भी जानकारी हम दे देते हैं, जिससे कि आप उस पर भी काम जो है बिल्कुल कर सकें। आप सभी जानते हैं कि केला जो होता है वो एक केले से दूसरा केला, दूसरे से तीसरा केला, इसी तरीके से केले जो है वो बढ़ते हैं। और ये देखिए इस तरीके से, और ज़्यादा तो नहीं निकालूंगी लेकिन हाँ फिर भी निकालूंगी। फल, जैसे कि मैंने आपसे कहा, फल की इच्छा ना करते हुए मैंने इस पौधे को लगाया है कि फल आए तो भी ठीक है, ना आए तो जैसे मैंने आपसे कहा कि मुझे ये पूजा के भी काम में आते हैं, पत्ते भी इसके काम में आते हैं, तो बस इतना ही निकालूंगी। अब इस पौधे को मैं निकालना चाहूँगी, निकालने के बाद आपको बताती हूँ कि किस तरीके से निकाला। तो जैसे आप देख रहे हैं ना कि इस पौधे को मैंने यहाँ से निकाल लिया है, काट के निकालना पड़ा क्योंकि ये इसके साथ में बिल्कुल जुड़ा हुआ था। देखिए यहाँ से, अब देखिए सारी मिट्टी इसकी निकल गई है। और अब मैं फिर से देखिए कितनी बलुई मिट्टी मैंने डाल रखा, देख रहे हैं ना आप किस तरीके से, ये देखिए बिल्कुल भूर भूरी मिट्टी है। पौधे में कभी भी इस तरह से बलुई मिट्टी अगर आपके पास नहीं तो थोड़ा बहुत बालू का सहारा जो है वो आप बिल्कुल ले सकते हैं। तो चलिए अब हम इसको लगा देते हैं। तो ये देखिए इसकी जड़ कितनी बड़ी हो गई थी, देख रहे हैं ना आप। लेकिन अब मैं इसकी जड़ को ना ऊपर रखूँगी, काट नहीं रही हूँ मैं नीचे की जड़ को, बस इसी तरीके से बस इसे साइड में रख दूँगी, और जिससे कि जब हम जड़ को काटते नहीं तो पौधे को कोई नुकसान भी नहीं होता। वैसे केले का पौधा जहाँ तक बिल्कुल लग ही जाता है, तो थोड़ा सा इसको जिस तरीके से अपने गार्डन में रखना है उस तरीके से रखकर इसको मोड़ लेती हूँ, जिससे कि ये उसी दिशा में बिल्कुल बढ़े। अब मैंने ड्रैगन फ्रूट्स के आगे इसको रखा है, इसके भी रीज़न आपको बताऊँगी कि इसको मैंने यहाँ क्यों रखा। अभी तो आप सिर्फ देखिए कि मैं किस तरीके से पौधे को लगा रही हूँ। तो इस तरीके से ये देखिए पूरी मिट्टी डाल दूँगी।
आपको इस वीडियो के माध्यम से एक चीज़ बताना चाहूँगी कि जब आप इसमें किचन वेस्ट डालें तो याद रखिए किचन वेस्ट में आपके इसमें अंडे के छिलके ना हो। मैं नहीं डालती हूँ इसमें अंडे के छिलके, इसलिए आपको बताना चाहूँगी इसमें अंडे के छिलके न डालें, कोई जूठन वाला चीज़ भी ना डालें। और क्योंकि ये अपने आप में पूजनीय पौधा है, आप सभी जानते हैं कि हमारे में इसमें कितनी पूजा होती है इसकी। तो इस तरीके से इसे लगाएं। इसका जब किचन वेस्ट तैयार करें तो अलग ही एक पॉलीथीन में सारी सब्जियां डाल दें, कुछ बेसन डाल दें, इस तरीके से तैयार करके कुछ फलों के छिलके डाल दें और उसके बाद आप अपने केले में इस तरीके से डाल सकते हैं। अब इसे मैं पूरा यहाँ तक के भर दूंगी और बारिश का दिन है तो मुझे पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। मौसम फिर से बारिश वाला बन रहा है तो अब इसमें अपने आप, क्योंकि देखिए ताज़ी खाद मैंने कुछ भी नहीं डाली इसमें, सरसों खली वगैरह, ये सारी मेरी इस मिट्टी में मैंने इसे तैयार करके कंटेनर में रख दिया था, जिसमें गोबर थी, सरसों खली थी, नीम के पत्ते थे, नीम खली नहीं थी, इसमें नीम के पत्ते थे। इस तरीके की ये जो खाद है पूरी तैयार थी और अब इसे पूरा पैक कर देती। अब आप देख रहे हैं जैसे कि ये हमारा दूसरा पौधा जो उसमें से निकला है, इसको बहुत कम मिट्टी में मैं डाल रही हूँ। आप देख रहे हैं ना, बहुत कम मिट्टी में, क्योंकि बाद में मुझे पता है इसे मुझे निकालना है तो बहुत ज़्यादा मिट्टी रहती है तो बहुत परेशानी होती है। और धीरे धीरे इसमें मिट्टी जो है वो बढ़ जाएगी। अभी बस मैं इसमें और पूरा फुल कर दूंगी। लेकिन हाँ, पौधे को इस तरीके से आप फेंकिए नहीं, दूसरे पौधे को भी आप लगा लीजिए। तो इस तरीके से आपने देखा। अब इसमें हम थोड़ी मिट्टी और डाल देंगे और उसमें हमने ज़्यादा कुछ भी नहीं डाला है, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये पौधा छोटा और नीचे से थोड़ा सा मोटा हो जाए, जिससे कि फल अगर आते भी हैं तो उसमें ये जो आप देख रहे हैं इसका ट्रंक, ये जो आप ट्रंक देख रहे हैं ना, ये आपका जितना अच्छा होगा ना, फल को सहने की उतनी ही पौधे में क्षमता रहेगी। तो इसको देखते हुए हमें काम करना है। तो बस आज की वीडियो में बस इतना। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।